नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 63 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये क्लास बेसिक का अंतिम क्लास है। हाँ दोस्तों, बेसिक जो काफी पिछले 63 क्लास से चल रही है उसका ये अंतिम क्लास है। इसके अलावा दोस्तों चैप्टर 9 का भी ये अंतिम क्लास है। ठीक है, तो आज दोस्तों पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा, यानी कि चैप्टर 9 तक जो हमने पढ़ाया है वो सारा बेसिक पढ़ाया है और बेसिक में काफी इंपॉर्टेंट सारी नॉलेज मैंने आप सभी को दिया है। दोस्तों जो बेसिक कंप्लीट कर लिया होगा उनके लिए एक ऐसा महसूस, उनको हर जगह ऐसा महसूस होगा कि उनको जो भी शब्द सुनेंगे, जो भी वर्ड सुनेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने इसके बारे में जाना है, कुछ समझा है, कभी पढ़ा है, ऐसा महसूस होने लगेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों कल से जो है हो सकता है कि आपको एडवांस लेवल की तैयारी कराई जाए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और भी काफी इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग आगे बढ़ते हैं और दोस्तों सबसे पहले बेसिक का अंतिम क्लास को आज बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप अभी तक जो इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं, अब की बार बेल्ट्रॉन डीओ पार करना चाहते हैं, यानी कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो आपको इस नोट्स से बेहतर फिर मुझे नहीं लगता है कोई रास्ता आपको दिखने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इस नोट्स में मैंने सारा कुछ डाला है अपने हिसाब से, जो भी चीज थी NIOS कोड संख्या 336 के सिलेबस का पूरा जो है इसमें जो है निचोड़ एक तरह से कह सकता है कि मैंने डाला है। उसके अलावा दोस्तों वर्ष 2019 एवं 2023 में पूछे गए सभी 42 पारियों के प्रश्न पत्र का संग्रह इसमें डाला है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें मैंने इसमें डाला है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं कि अगर आप इस नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे। तो दोस्तों सिंपल से आपको www.helpingaurav.com के वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पे आपको जो है बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा बाई साइड पर, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें आपको जो है QR कोड दिखेगा। QR कोड को स्कैन करके 499 रुपीज आपको पे कर देना है। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन दोस्तों डाल के सबमिट कर देना है। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 158 की तरफ। और जैसा कि देख सकते हैं चैप्टर 9 के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि कल से और भी इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आपको काफी जो है सहूलियत होगी, काफी आसान हो जाएगी आपको क्लास करने में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग का वर्णन के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में वैसे भी मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन दोस्तों फिर भी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको देखना बनता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे डेटा स्टोर सर्विसेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर आदि। ठीक है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज की हेल्प से फाइल को रिमोट डेटाबेस में स्टोर किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इंटरनेट का यूज करके उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कॉस्ट को कम करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज क्या करता है तो कॉस्ट को कम करता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा सर्विसेज जो है कॉस्ट को कम कर देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कर देता है, इंटरनेट कम कर देता है। ठीक है, इस तरह का एक दो आपको ऑप्शन दिखेगा, तो याद रखना है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है कॉस्ट को क्या करता है, कम कर देता है। एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज क्या है तो कॉस्ट में हम लोग देखेंगे सबसे पहले यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परचेस करने की जो है कॉस्ट को कम कर देता है, यानी कि कीमत को कम कर देता है। स्पीड में जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें रिसोर्सेज को मिनटों में एक्सेस किया जा सकता है। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं उसको जो है क्या कर सकते हैं आप लोग, मिनटों में जो है एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्केलेबिलिटी। ठीक है, इसमें हम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के अनुसार रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में इसी तरह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि निम्न में से हम जो है बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को बढ़ा या घटा सकते हैं किसके माध्यम से। ठीक है, तो याद रखना है स्केलेबिलिटी के माध्यम से। सिक्योरिटी में जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्लाउड सेलर हमारे डेटा सिक्योरिटी को स्टोर करने वाली पॉलिसी, टेक्नोलॉजीज और कंट्रोल्स का एक व्यापक जो है क्या है सेट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, व्यापक एक सेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि देख सकते हैं आप लोग रियलिटी। ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रिलायबिलिटी के बारे में, डेटा बैकअप और रिकवर्स की निरंतरता, ठीक है, के लिए कम एक्सपेंसिव और बहुत फास्ट होता है। ठीक है, रिलायबिलिटी में क्या है कि डेटा बैकअप और रिकवर्स की निरंतरता के लिए कम एक्सपेंसिव और साथ ही साथ बहुत ही
फास्ट होता है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्याख्या करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का फुल फॉर्म, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन को प्रोग्राम किया जाता है। जिसमें मशीन को क्या किया जाता है? प्रोग्राम किया जाता है। जिसमें मशीन जो है क्या करता है? इंटेलिजेंट वर्क कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मशीनों में मानव जैसी सोचने की क्षमता हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, उसको क्या करता है? वो लोग विकसित करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होने वाली लैंग्वेज LISP, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होने वाली लैंग्वेज कौन सा है निम्न में से? तो LISP लिस्ट प्रोसेसिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1959 ईस्वी में जॉन मैकार्थी के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक भी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉन मैकार्थी को किसका जनक कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसका यूज जो है इंटेलिजेंट मशीन को बनाने में किया जाता है, जो ह्यूमन की तरह व्यवहार कर सकते हैं, जो ह्यूमन की तरह सोच सकते हैं और जो ह्यूमन की तरह यानी कि मानव के तरह जो है निर्णय लेने में सक्षम होता है। निर्णय लेने में वो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो निर्णय मानव की तरह ले सके। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो देख सकते हैं गेमिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, उसके अलावा दोस्तों विजन सिस्टम है। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें भी हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम है। क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम है। उसके बाद दोस्तों इस पर देखेंगे तो स्पीच रिकॉग्निशन है। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं इंटेलिजेंट रोबोट्स इत्यादि है। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं वर्चुअल रियलिटी क्या है। वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी का अर्थ है हमारे कंप्यूटर के माध्यम से ऐसी चीज़ों का अनुभव करना जो एक्चुअल में मौजूद नहीं है, उस दुनिया में ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने और इसके माध्यम से उसे नेविगेट करने का, देख सकते हैं, नेविगेट करने की जो है योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी का एहसास कराता है। वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग अक्सर 3D इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण में हाई विजुअल मल्टीमीडिया HVM का फुल फॉर्म याद रखिए, यहाँ पे HVM का फुल फॉर्म हाई विजुअल मल्टीमीडिया आदि से संबंधित एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वर्चुअल रियलिटी आपको कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की गई दुनिया में होने का एहसास कराती है। इसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। RPA के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA और RPA के फायदे की व्याख्या करें। ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन यानी कि RPA एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर रोबोट्स को तैयार कर सकते हैं। ये रोबोट विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम रहते हैं या सक्षम होते हैं। यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले समय में इस दुनिया के रहन सहन को बदल कर रख देगा। क्या कर देगा? तो रहन सहन को बदल कर रख देगा। ठीक है, RPA का फुल फॉर्म आप लोग यहाँ देखिएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है। ठीक है, RPA टेक्नोलॉजी से निर्मित ये रोबोट इंसान की तरह कार्य को सीखने में भी सक्षम होता है। RPA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। एडवांटेज ऑफ RPA का एडवांटेज क्या है? तो एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देगा, टास्क आर कंप्लीटेड हो जाएगा रिपीडली, कॉस्ट ऑफ मैन पावर इज सेव्ड होगा। उसके अलावा दोस्तों प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड होगा। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, यह किस प्रकार कार्य करती है? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो सभी ट्रांजैक्शंस या डिजिटल इवेंट के रिकॉर्ड को रखता है, जिसे भागीदार दलों के बीच जो है एक्सिक्यूट एंड शेयर किया जा सकता है। क्या
या फिर किया जाता है। ब्लॉकचेन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की बैकबोन टेक्नोलॉजी है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, कि ब्लॉकचेन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी की डैश टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? बैकबोन टेक्नोलॉजी है, फ्रंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बैक टेक्नोलॉजी है, कुछ भी XYZ आपको ऑप्शन दिख जाएगा तो याद रखना है बैकबोन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पहली बार तब सामने आई जब जो है सातोशी नाकामोटो ने 2008 में बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के एक श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर जो है प्रकाशित किया था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है आप लोग को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स, ठीक है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक पॉपुलर एग्जाम्पल है। क्या एक पॉपुलर एग्जाम्पल है? बिटकॉइन एक जो है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन जो है एक क्रिप्टो करेंसी, और इसका देख सकते हैं, और इसका जो है यूज जो है डिजिटल प्रॉपर्टीज को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रत्येक ट्रांजैक्शन डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सिक्योर रहता है। क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से सिक्योर रहता है। ये दोस्तों हाउ टू टेक्नोलॉजी के बारे में था। इसके अलावा दोस्तों ये सारा चीज़ मैं पहले ही कवर करवा दिया हूँ, इसलिए दोस्तों मैं बहुत ही फास्ट में आज क्लास करवाया हूँ। लेकिन कुछ फुल फॉर्म है, जैसे RPA का फुल फॉर्म, ये आपको याद रखना है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं। एडवांटेज क्या है? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कौन सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज है, ठीक है, या डिसएडवांटेज पूछ लिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों स्पीड क्या है, कॉस्ट क्या है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या होता है, तो किसी भी चीज का क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है। ये सारा प्रश्न आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया हो। सेशन अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।